बिहार के एक छोटे से गांव राघोपुर में एक गरीब परिवार रहता था। रमेश, उसकी पत्नी राधा और उनका छोटा बेटा रोहित। मिट्टी की झोपड़ी, धान के खेत और जीवन में बस संघर्ष ही संघर्ष। रमेश के पिता अपंग थे। अपनी लाचारी में उन्होंने अपनी जमीन जमींदार के यहाँ गिरवी रख दी थी। रमेश बचपन से ही उसी जमींदार के खेतों में काम करता आ रहा था, उसी उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी जमीन छुड़ा लेगा। एक शाम रमेश का पुराना दोस्त शहर से लौटा। उसने रमेश को देखा और बोला, मित्र, अब भी खेतों में पसीना बहा रहे हो, शहर चलो, वहां एक दिन का काम 100 रुपये का है। रमेश ने भारी मन से कहा, मैं जमींदार से पूछे बिना नहीं जा सकता। रात को रमेश ने यह बात अपनी पत्नी राधा से कही। राधा बोली, आप जाइए, शायद यही हमारी किस्मत बदल दे। रमेश बोला, पर मैं चला गया तो तुम और बच्चा कैसे रहोगे? राधा मुस्कुराई, माता रानी है ना, सब संभाल लेंगी। सुबह रमेश जमींदार के पास गया। जमींदार ने कहा, जब तक जमीन नहीं छुड़ाओगे तुम कहीं नहीं जाओगे। रमेश बोला, अगर मेरी पत्नी आपके यहाँ काम करे तो? जमींदार मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन तुम्हारी पत्नी दिन रात काम करेगी। रमेश ने भारी मन से हामी भर दी। अब राधा रोज जमींदार के यहाँ काम करने लगी। दिन भर खेत में, रात को चूल्हे पर, बस मेहनत और बेटे रोहित की मुस्कान। वह खुद भूखी रहती, पर बच्चे को कभी भूखा नहीं सुलाती। कुछ महीनों बाद राधा को एहसास हुआ वह गर्भवती है, पर गरीबी इतनी गहरी थी कि आराम करना भी एक सपना था। दिन रात का काम जारी रहा, हर दिन दर्द बढ़ता गया। एक दिन खेत में काम करते हुए उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई। वह चिल्लाई, कोई है, मेरी मदद करो। पर आसपास कोई महिला नहीं थी। जब तक लोग पहुंचे, वह अपने बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी। रात हो गई, पूरा गांव शांत था। राधा का शव घर में पड़ा था, पास में उसका बेटा रोहित और नवजात बहन मुन्नी। रोहित माँ के पैर पकड़े रो रहा था। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और रोते हुए बोला, माता रानी, आपने तो कहा था आप सबकी रक्षा करती हैं, फिर मेरी माँ को क्यों ले गईं? कौन खिलाएगा मुझे? कौन मुन्नी को दूध पिलाएगा? मंदिर की घंटी अपने आप बजी, दियों की लौ तेज हो गई। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला। माता रानी की मूर्ति से एक तेज आभा निकली और राधा का रूप उस प्रकाश से प्रकट हुआ। माता रानी बोली, बेटा, जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, पर मैं तेरी माँ का आशीर्वाद बनकर तेरे साथ रहूंगी। जब भी मुझे याद करना, इस मंदिर में आना, मैं यहीं तुझे मिलूंगी। रोहित बोला, माँ, मत जाओ। माता रानी ने मुस्कुराकर कहा, माँ कहीं जाती नहीं बेटा, बस रूप बदल लेती है। और वह प्रकाश हवा में विलीन हो गया। मंदिर के दिए फिर शांत हो गए, पर रोहित के मन में एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अब छोटा रोहित ही माँ और पिता दोनों बन गया। वह मुन्नी को कंधे पर बांधकर दूध मांगने गांव गांव घूमता। कोई दया दिखाता, कोई दरवाजा बंद कर देता, पर वह हार नहीं मानता। उधर शहर में रमेश मेहनत कर रहा था। एक दिन गंगा में भयानक बाढ़ आई, सारा शहर डूब गया, रमेश भी बह गया। जब होश आया, वो किसी अजनबी जगह पर था, बिना पैसों के, बिना किसी सहारे के। समय बीता, रोहित बड़ा हुआ, दिन रात काम किया, जमींदार के खेत संभाले, और धीरे धीरे उसने अपने पिता की गिरवी जमीन छुड़ा ली। अब मुन्नी बड़ी हो गई थी। वह गांव के स्कूल जाती, किताबें पढ़ती और हर रोज मंदिर जाकर माता रानी को प्रणाम करती। गांव के मंदिर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा भीख मांग रहा था। धूल से सनी दाढ़ी, फटे कपड़े और आंखों में बरसों की दूरी झलक रही थी। रोहित वहां से गुजरा। उसने उस बूढ़े को देखा, फिर अचानक ठिठक गया। वो चेहरा, वो नजरें कुछ जानी पहचानी थीं। रोहित धीरे से आगे बढ़ा। बाबा, आपका नाम क्या है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। मेरा नाम रमेश है। कभी इस गांव में मेरी झोपड़ी थी, पत्नी राधा थी, बेटा छोटा था, उसे छोड़ गया था, वापस नहीं लौट सका। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटी आवाज में बोला, बाबा, मैं ही वो रोहित हूँ, आपका बेटा। बूढ़ा कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने बेटे का चेहरा छू कर देखा, फिर गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। बेटा, मैंने तुझे और तेरी माँ को छोड़ दिया, मैं पापी हूँ। रोहित ने पिता को कसकर गले लगाया। नहीं बाबा, आप पापी नहीं, किस्मत ने हमें अलग किया था, अब हम फिर से साथ हैं, माँ भी यहीं है, हमारे दिल में। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। पास में खड़ी मुन्नी भी आंसुओं से भीग गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजी, दियों की लौ तेज हो गई, जैसे माता रानी खुद मुस्कुरा रही हों। अब वो घर फिर से घर बन गया था। रमेश अब खेत नहीं, बच्चों की मुस्कान देखता था। राधा नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर सांस में थी। हर शाम रोहित, मुन्नी और रमेश मंदिर जाते, दीप जलाते और कहते, माँ, आज भी तुम्हारा दिया बुझा नहीं। मंदिर की दीवारों पर दियों की रोशनी में राधा का चेहरा झिलमिलाया, मुस्कुराता हुआ, शांत, जैसे कह रहा हो, अब सब ठीक है।
धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। आसमान में चांद चमक रहा है और दूर से शंख की आवाज आती है। माँ कभी नहीं जाती, वो बस रूप बदलकर अपने बच्चों की खुशियों में जीती रहती है। राधा चली गई थी, पर उसका आशीर्वाद आज भी उस गांव की हर हवा में बसता है।